हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रेम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र की नई पुस्तक से बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक पूछे गए सभी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री को कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप लोग इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। इसका देखिए फ्रेंड्स सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से जो है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को जो है कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें ताम्रपाषाण संस्कृतियां कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का जो है उपयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पकी हुई ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे और पकी ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख हैं। इनकी सतह पर पकी ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है यहाँ की आपका हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनवाली। बनवाली से जो है आपका हरियाणा के ये फतेहाबाद में जो है स्थित है, यहाँ से टेराकोटा का जो है हल प्राप्त हुआ है, बनावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीए स्मिथ। वीए स्मिथ जो है फ्रेंड्स ये हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, लेकिन ये जो है आपका भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। भारतविद और कला इतिहासकार के रूप में जो है वीए स्मिथ प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, वोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हो सकता है बीपीएससी में और 67वीं बीपीएससी के लिए जो है आप लोगों को ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रसिद्ध राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है। बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूसनी नदी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है जिसको दसरा के युद्ध के नाम से जानते हैं वो प्रूसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, प्रूसनी नदी जो है वर्तमान में जो है आपका रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। ठीक है, ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल होते हैं। ठीक है, नवम मंडल में सभी 114 मंत्र, नवम मंडल के जो है सभी 114 मंत्र जो है आपका सोम को समर्पित है। सोम क्या है। सोम जो है फ्रेंड्स ये आर्यों का जो है एक मुख्य पेय पदार्थ है। ठीक है, जिसको जो है मुंजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है।
तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस पेय का नामकृत देवता। ठीक है, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को जो है ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है पूर्णतः समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घुमा फिरा कर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी। ठीक है, आप लोगों को घबराना नहीं है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे देखिए 13th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में उल्लेखित है और इसके रचनाकार जो है विश्वामित्र हैं और यह ऋग्वेद का जो है 3य मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक देखिए बीपीएससी में जो है ये क्वेश्चन 42, 42 में और 47 में और 53 में से लेकर 55 में बीपीएससी में जो है ये सब क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसको देखिए, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडलग्राम। कुंडलग्राम में जो है भगवान महावीर का जन्म हुआ था, जिसको अभी जो है वर्तमान समय में जो है कुंडलपुर के नाम से जाना जाता है और यह वर्तमान समय में जो आपका वैशाली जिला में स्थित है। लगभग 599 ईसा पूर्व में जो है भगवान महावीर का जन्म हुआ था। भगवान महावीर के माता का नाम क्या था। भगवान महावीर के माता का नाम जो है आपका त्रिशला था। ठीक है, त्रिशला जो है आपका वैशाली के लिच्छवी गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी और इनके पिता जो है सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और इनके बड़े भाई जो है आपका नंदीवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, भगवान महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। भगवान महावीर का जन्म जो है आपका 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में, जिसको कुंडलपुर के नाम से भी जाना जाता है और इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। भगवान महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी और उस पुत्री का विवाह जो है जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में भगवान महावीर का अनुयायी बन गया और यह उनका प्रथम शिष्य भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। 6 वर्ष की साधना के पश्चात जो है 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपतन वर्तमान समय में सारनाथ आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध की जो है धार्मिक पुस्तक को जो है त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। अब भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को जो है त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, पहला भाग जो है आपका विनय पिटक। विनय पिटक में जो है आपका संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं दी जाती है और सुत्त पिटक में जो है आपका महात्मा बुद्ध के वचन की शिक्षा दी जाती है और अभिधम पिटक में जो है दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत जो है भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखली गोसाल। मखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन।
उदयन जो है आपका पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। ठीक है, इन्होंने जो है मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश जो है की भी जो है राजधानी रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदयन। देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन को तीन तीन बार जो है घुमा फिराकर पूछा गया फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ का सर्व प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी, जिसको गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्यक। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक जो है इनकी शासनकाल रहा और अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है शेंड्रोकस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने शेंड्रोकस की पहचान की थी। मौर्य शासन चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई थी पहचान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप जो है फ्रेंड्स ये एक अंग्रेज विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर काल का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विद्वान जैसे आपका थे, सिकंदर का जो है समकालीन विदेशी लेखक जो है आपका थे नियार्कस, अरिस्टोबुलस और मेगस्थनीज, ये सब जो है सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है इंडिका का लेखक कौन था? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेगस्थनीज दूत था। मेगस्थनीज किसका दूत था? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस का। सेल्यूकस का जो है मेगस्थनीज दूत था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अंतिम मौर्य सम्राट था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदर्थ। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ था। बृहदर्थ की हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है 184 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महामेघवाहन वंश से। महामेघवाहन वंश से। कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम जो है महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सबसे जो है शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली जो है शासक था खारवेल। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र जो है साधन आपका हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है प्राचीन भारत का जो है नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अपरहत कहा जाता था। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो, उस भूमि को जो है अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए 515 नहीं होगा, 518 होगा। ठीक है, 518 से 520। ठीक है, चीनी यात्री जो है सुंग युन ने 518 ईस्वी में भारत आया था और अपने 3 वर्ष के यात्रा में ये बौद्ध धर्म की प्रतियां जो है एकत्रित की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैनसांग। हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री हैनसांग के भारत आगमन की है। इसका सही आंसर जो है आपका हैनसांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है और इस ग्रंथ की रचना जो है कल्हण ने जय सिंह के शासन काल में पूर्ण किया था। जय सिंह का शासन काल कब से कब तक था, तो फ्रेंड्स जय सिंह का शासन काल जो है 1127 ईस्वी से 1159 ईस्वी तक था। ठीक है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ओदंतपुरी जो है, ओदंतपुर जिसे ओदनापुर के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था और इसकी स्थापना जो है पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नान्य देव। नान्य देव जो है कर्नाट वंश का संस्थापक था और एक महान योद्धा भी थे ये। ठीक है, नान्य देव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था और इनका शासन काल जो है आपका 1097 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक था और मिथिला का स्वर्ण युग भी इनके शासन काल को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय जो है समय में 4 वर्ण जो है जैसे आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां जैसे आपका अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह का फलस्वरूप हो गया। पनानी ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित और अनिर्वासित। ठीक है, इनमें पहले प्रकार के शूद्र को ही अस्पष्ट माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कनिष्क का शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासन काल में जो है बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम समिति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर में या राजगीर में, राजगीर या राजगीर में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है
बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 यहाँ पे दिया गया है, आपको सुमेलित करना है कौन सा जो है, इसका कौन सा सही होगा। देखिए भगवान बुद्ध का जो है जन्म आपका जो है लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए ज्ञान प्राप्ति जो है इनको बोध गया में हुआ था, ठीक है, और प्रथम प्रवचन जो है ये सारनाथ में दिए थे, प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में दिए थे, और इनका निधन जो है कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में जो है इनका निधन हुआ था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को जो है जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां पर जो है महाबोधि मंदिर को बनाया गया था, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, बोध गया में जो है 6 वर्ष की साधना के पश्चात जो है 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के काल में अपने शिखर बिंदु पर पहुंच गई थी। जहांगीर जो है चित्रकला का बहुत बड़ा कुशल पारीख था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की जो है सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद कौन कौन थे, 16 महाजनपद जो है आपका थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, और उसके बाद सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ये सब जो है आपका 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। नालंदा जो है, नालंदा में जो है एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में जो है राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष जो है आपका बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी है बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी में के मध्य में जो है गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन। यह बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए जो है विश्व भर में प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। उसी के अध्ययन के लिए जो है यहाँ पे चीनी यात्री हैंसंग आया था, ठीक है। बौद्ध दर्शन के जो है बौद्ध धर्म के दर्शन के अध्ययन के लिए जो है चीनी यात्री हैंसंग नालंदा विश्वविद्यालय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु जो है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था जो है आपका एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन जो है आपका मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन एसेसन और दूसरा कारण रीजन है। दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कथन ए जो है आपका बोल रहा है यहाँ पे देखिए 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और रीजन बोल रहा है यहाँ पे देखिए महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए 1 में इसका ऑप्शन हमेशा रहता है, दोनों ए और बी
सॉरी ए और आर एसेशन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो है आपका रीजन एसेशन की सही व्याख्या करता है, और दूसरा ऑप्शन हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में रहता है, एसेशन और रीजन सही है परंतु जो है रीजन आपका एसेशन की जो है सही व्याख्या नहीं करता है, और तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे हमेशा रहता है एसेशन सही है परंतु रीजन गलत है, और चौथा ऑप्शन हमेशा यहाँ पे रहता है जो है आपका एसेशन गलत है परंतु रीजन सही है। ये चार ऑप्शन जो है इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर भी आपको एसेशन रीजन के टाइप का क्वेश्चन दिखे तो ये चार ऑप्शन हमेशा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आप तुरंत जो है इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एसेशन और रीजन जो है आपका दोनों सही है परंतु रीजन जो है एसेशन की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो बताइए इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और आपका सी दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका देखिए दिए गए विकल्पों में जो आपका ऑप्शन ए और सही जो है ए और सी दोनों सही है। मगध की आरंभिक राजधानी जो है आपका गिरिव्रज थी और बाद में जो है उज्जैन ने जो है आपका पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 63 का ए और सी दोनों, ठीक है, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, ठीक है। नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर जो है मौर्य वंश का शासन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है फ्रेंड्स ये सब जितना भी ऑप्शन है ये सारा बीपीएससी में जो आंसर बताया गया है उसी के द्वारा जो है आंसर हम बता रहे हैं, ठीक है। कोई एक भी आंसर जो है फ्रेंड्स हम अपने तरफ से यहाँ पे आंसर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जो घटना चक्र बुक में दिया हुआ है इसका आंसर वही हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाख दत्त। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो है विस्तृत सूचना प्राप्त होती है और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त का जो है नंदराज का पुत्र माना गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त को जो है नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनानंद। धनानंद जो है आपका सिकंदर महान के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष जो है प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है अशपूनर महोदय को है और बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से जो है राजप्रसाद के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिवाजी। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत जो है आपका 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें आपका पेशवा, अमर्त्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। टोटल 122 क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा वीडियो जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री का आप लोग देख करके ही जाइएगा। आप लोगों के लिए जो है 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा आप आंसर देने का ऑप्शन जो है क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने का जो है कोशिश कीजिए। हम यहाँ पे सही आंसर ऐसे बता ही दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी?
इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में जो है, इंस्क्रिप्शंस में जो है प्रयुक्त भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। अशोक के अधिकांश जो है अभिलेख प्राकृत एवं ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि को जो है दाएं से बाईं ओर जो है लिखी जाती है, और इसे पढ़ने का श्रेय जो है मेंसन, प्रिंसेप, नॉरिस और लैसेन, कनिंघम आदि जैसे विद्वानों को जाता है। ठीक है, यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की जो है लिपि है, खरोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल जो है संदेश क्या है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अशोक के धम्म का जो है मूल सिद्धांत जो है नैतिक संहिता है। अशोक अपने जो है दूसरे एवं 7वें शिलालेख में जो है इसका संदेश दिया है। कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता एवं साधुता बनाए रखना, इस प्रकार के जो है ये सब अशोक के धम्म का मूल संदेश थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मू स्तंभ। ब्राह्मू स्तंभ जो है बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से जो है अशोक अपने शिलालेख में जो है जाने जाते हैं। अशोक के अभिलेख में जो है सर्वत्र जो है देवना प्रिय, देवना प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधि से संबोधित किया गया है। ठीक है, पुराणों में जो है उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है आपका दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर और पांचवा योद्धा और छठा लेखक और सातवां जो है आपका सभासद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस मनुस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है और इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के अनाम नाविक ने लिखा है। ठीक है, इसने भारत के आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक से प्राप्त होती है। मेगस्थनीज की पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र की जो है स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हड़यक वंशी शासक उदयन के द्वारा किया गया था और अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र को जो है उदयन ने स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पे देखिए विकल्प में आपका उदयन नहीं है, तो यहाँ पे उत्तर जो आपका सही हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीमा कदफिसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुषाणों के समय में। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैली का विकास हुआ, एक गांधार शैली था और दूसरा आपका मथुरा शैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कण्वा, कण्वंश, कान्वा या कण्वंश। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति अपने अमर्त्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वो कण्व या कण्वायन के नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान ही यह ब्राह्मण वंश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किस अभिलेख से? बताइए। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाथी गुफा अभिलेख से जो है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंदरगाह का जो है उपयोग किया जाता था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों में एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त वंश में गुप्त युग में जो है आपका भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपज का 6वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी के थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक पर परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या कर दी थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधीय के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सुश्रुत को शल क्रिया का जनक कहा जाता है और यह काशी के रहने वाले थे। ठीक है, इनका काल जो है लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है और शनौक जो है आपका ऋग्वैदिक कालीन ऋषि थे। शूद्रक जो है आपका गुप्त कालीन नाटककार थे या साहित्यकार थे और सोमिला जो है आपका गुप्त कालीन नाटककार जिसे कालिदास ने भास एवं कवि पुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधीय के क्षेत्र में उपर्युक्त में से कोई किसी कार्य जो है नहीं किया है। ठीक है, यद्यपि ये बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर पत्रांक में जो है इसका आंसर ए सही माना है, क्योंकि गुप्त काल में जो है ये आपका 275 एडी जो है श्री गुप्त का प्रारंभ होता है इस काल में 275 एडी से। तो सुश्रुत का मान्य काल जो है आपका 600 बीसी से 1500 बीसी के करीब लगभग 1000 वर्ष के बाद है। तो इसीलिए सुश्रुत को गुप्त काल का जो है आपका समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था?
तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, चीनी यात्री हान सांग के शासन काल जो है हर्षवर्धन के शासन काल में जो है ये भारत आया था और 637 ईस्वी में हेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था और यहाँ के कुलपति उस समय थे आचार्य शिलभद्र। लगभग 1.5 वर्ष तक जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है हेन सांग भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि वान निवासी था, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र का। वान भट्ट हर्षवर्धन का जो है आपका दरबारी कवि था, ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री जो है इत्सिंग जो है ये बिहार का भ्रमण जो है 671 या 672 ईस्वी में किया था। ठीक है, उस समय जो है यह युवक था। लगभग 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ जो है ये बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने के लिए जो है विश्व का भ्रमण करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त II। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक जो है भारत के विभिन्न स्थानों का जो है भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जावा था सुमात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वालपुत्र देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक जो है इस बीच में जो है खजुराहो के मंदिर को बनाया गया था। ठीक है, यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव का जो है मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो का मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम युग में उड़ेयूर किसके लिए विख्यात था। संगम युग में उड़ेयूर जो है किसके लिए विख्यात था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा चंद्रवर दाई जो है आपका पृथ्वीराज सो का जो है राजरासो का लेखक है। ये चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज राय पिथौरा के राज दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने जो आपका पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वप्नावासवता के लेखक हैं। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वान भट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित्र नामक ग्रंथ को जो है लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत विलेज असेंबली के लिए जो है चोल काल जो है प्रसिद्ध था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम, गोपुरम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। ये 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 2020 का जो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 67वीं बीपीएससी का ये सब क्वेश्चन आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध समिति कश्मीर में आयोजित की थी? तो बताइए क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, कौन सी थी? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये आज का एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक जो है, वैशेषिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स जो है हम मेडिवल हिस्ट्री का लेकर आएंगे और उसके बाद का वीडियो जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का देखेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कोई इसमें बिहार एसआई का कैंडिडेट है तो आप लोग जाके बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है, आप लोग जाके लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को अगर बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट का अगर नीड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।